हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, आपको एक ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और हम पर्यावरण की बात कर रहे थे। ये आपके लगभग पिछले 14 वर्षों के यूपी पीसीएस हो या आपका कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हुआ है और यूपीएससी मतलब आईएएस का एग्ज़ाम, इन सारे एग्ज़ाम्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मतलब टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। इसमें किस सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चन कितने साल में कितने आए और टॉपिक वाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर तीन है ये विश्व का भूगोल में, जिसकी हम बात करेंगे चट्टानें एवं ज्वालामुखी। किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमारा यूपीसीएस हो, आरओ हो, ये सारे क्वेश्चन इन सारे एग्जामों में आए हुए। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से है। तो पता है, बिल्कुल से सबको रटा हुआ क्वेश्चन है। बैरन द्वीप क्या है, ये आपका ज्वालामुखी एक द्वीप है। इसका आपका बैरन द्वीप का जो है ज्वालामुखी से उद्गम हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो लिखा है कि बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे, ये ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर पूर्व में अवस्थित है। कहाँ पे, देखो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा बैरन द्वीप कहाँ है। अगर हमें अंडमान निकोबार द्वीप नहीं दिया रहा है तो बंगाल की खाड़ी लगाइए। बंगाल की खाड़ी में ये आपका क्या अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप जो पोर्ट ब्लेयर है, वहीं से 135 किलोमीटर दूर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन जरूरी है। देखिए, आपको अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो उसमें यूपीसीएस या आरओ के लिए यही देखना है, एकमात्र, प्रथम, अंतिम, इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सारी चीज़ें। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी से पहले, इस ज्वालामुखी से जो पहला उद्गार है 1787 में हुआ था। कब हुआ था, 1787 में। बैरन द्वीप मध्य अंडमान में स्थित है। लोकेशन भी जरूरी जानना है, कहाँ पे स्थित है, मध्य अंडमान में। बकाया सारी चीज़ें आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। ध्यान देना, क्या कह रहा है, जो भूपटल के टुकड़े हों मेंटल में गति द्वारा, मेंटल की बात करें, मेंटल में गति के द्वारा ये निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। यही आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है कि भूपटल के टुकड़े जो मेंटल मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है उसी पे ये बह रहे हैं, बोलते नहीं है, भूपटल के टुकड़े मेंटल गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। सीमा स्याल पर तैरता है, यही कहानी इसकी थी कि सीमा स्याल पर तैरता है, यही वर्ड इसी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो 38 वर्षों में की बात करें तो पहली बार फूटा है वो आपका मौना लोआ है। कौन सा मौना लोआ है, ये जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, मैंने कहा विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, आखिरी, ये सारी चीज़ें देखनी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो 38 वर्षों में पहली बार फूटा था वो आपका मौना लोआ है। 2022 का बिहार पीसीएस का करंट का क्वेश्चन है। तो मौना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जिनसे मिलकर हवाई द्वीप बना, हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप का समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो ये दक्षिणी द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है और इसमें हमें ज्वालामुखी पर्वत दिए गए और देश दिए गए। तो कहाँ पे कौन सा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। और देखिए, यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, देश चेंज कर सकते हैं, ज्वालामुखी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे जो माउंट रेनर, अब मतलब ऐसा देख लीजिए, आपको जो पहले समझ में आ रहा है वो देख लीजिए। माउंट रेनर दिया गया, माउंट एटना दिया गया। माउंट एटना तो पता होगा, है ना, माउंट एटना ये इटली, एटना इटली, ऐसे याद कर लीजिए, माउंट एटना इटली, ठीक है। और माउंट जो रेनर है आपका, जो माउंट रेनर जाएगा 4 नंबर पे, मतलब यूएसए में, ओके। ऑप्शन बी इज राइट है। यहाँ पे पहले का चौथा, बी का पहला और सी का दूसरा। सी का क्या हो जाएगा, दूसरा, मतलब माउंट पेरिकुटीन है आपका मैक्सिको में। कहाँ पे, माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको। माउंट एपो की बात करें तो माउंट एपो आपको फिलीपींस में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, फिलीपींस में। ये माउंट रेनर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटीन आपका मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एमपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है, बताइए।
तो ये प्रशांत, ये पेटी में बस आप बिल्कुल से आंखें बंद करके लगा देना। लेकिन परिप्रशांत दिया, हाँ वही चीज़ें, परिप्रशांत महाद्वीप, जिसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाँ लिखा भी है ना, ज्वालामुखी विस्फोट परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सार्वत्रिक होते हैं। प्रशांत बेल्ट को हम द रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के कारण निर्मित प्रशांत महासागर के चारों तरफ लगातार आने वाले जो क्षेत्र हैं उसको आते हैं। तो पृथ्वी का सार्वत्रिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है तथा सार्वत्रिक भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टॉर्मवॉली एक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एमपीपीसी 2017 का है कि पूछ रहा है कि स्टॉर्मवॉली क्या है, कि जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी हम बोल सकते हैं। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित इटली का स्टॉर्मवॉली, ध्यान देना कहा था, इटली का स्टॉर्मवॉली सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है। इसे हम भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे कहते हैं, तो आपका यही हो जाएगा स्टॉर्मवॉली को कहते हैं। जागृत ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है तथा समय समय पर ये लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में कौन ज्वालामुखी द्वीप है, तो वो बताना। वेरेन द्वीप, अभी हम लोगों ने देखा वेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी मतलब अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान देना, दक्षिण एशिया की बात। इस ज्वालामुखी पर जो पहला उद्गार 1787 में हुआ था, तो 1787। ओके, 1 और 7 8 7, ऐसे याद करो, कैसे भी याद करो, याद पहली बार हुआ था ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस का। माउंट कोटोपैक्सी के बारे में पूछा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। मैंने कहा ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। प्रथम है लास्ट, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आपका माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा ये सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में स्थित है ये माउंट कोटोपैक्सी। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो अफ्रीका है, बिल्कुल से इस पर गलत नहीं होना चाहिए, सबको पता रहता है अफ्रीका में। माउंट ताल की बात कर रहे हैं लुजान द्वीप, फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस हो जाएगा, माउंट ताल लुजान द्वीप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है। ज्वालामुखी दिए गए, देश दिए गए, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, पीछे जो हम लोग कर चुके हैं। इटली को देख लो, एटना कहीं लिखा है, हाँ माउंट एटना, बस से हम मैच कर दीजिए। ये तरीका है देखो आइडेंटिफाई करने का। तो यहाँ पे जो बी है, बी का ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला, ठीक है, इटली। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है? सी। ओके, अभी और देखते हैं। सबनकाया की बात करेंगे तो ये पेरू का है, कहाँ का? पेरू का। और इसके बाद आपका सी का जो कोलिमा हो जाएगा मैक्सिको, और मेरापी आपके इंडोनेशिया। मतलब जो सबनकाया है इटली का, सबनकाया माउंट एटना, आप पहले इटली से समझना उसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सबनकाया पेरू, और कोलमिया आपका मैक्सिको, मेरापी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? क्या पूछा है? कौन एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप बताना है। तो ज्वालामुखी शंकु है जो मूल स्थल रूप है, क्योंकि ज्वालामुखी शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नलिका से निकले जो उत्सर्ग के निकास नली के चारों ओर शंकुआकार रूप में हो जाता है। मतलब ऐसे आप बताएंगे, ऐसे बन जाता है, ठीक है। एक पाइप टाइप का होता है ये शंकु का, ठीक है। ये यहाँ से इससे निकलता रहता है, इधर इधर छा जाता है, चट्टान के रूप में बन जाता है, तो इसको हम शंकु कहते हैं या मुख्य द्वार कहते हैं। जबकि शंकु का मध्य भाग एक के गर्त के रूप में विकसित होता है, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु मूल स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपनी उत्पत्ति के आधार पर शेष 3 से भिन्न है? शेष 3 मतलब 3 एक जैसे हैं, कोई एक चौथा अलग है। तो जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सिल पत्थर, संगमरमर। संगमरमर अलग है क्योंकि चूना पत्थर ये आपका संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है, जबकि चूना हुआ पत्थर, बलुआ पत्थर हो या सेल अपसादी चट्टान है ये। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल कैसी है? अपसादी चट्टान है तीनों।
चट्टानों को उत्पत्ति जो है निर्माण के आधार पर 3 प्रमुख समूह में बांटते हैं, आग्नेय, अपसादी और रूपांतरित। तो आपका जो संगमरमर कैसा होगा, रूपांतरित हो गया। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल, ये कैसे अपसादी हो गए। ठीक जी, हाँ क्लियर करते चलिए, ठीक है, बाद में कोई रखेंगे डाउट में। अधोलिखित नीचे लिखी जो कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये जो सॉलिड एकदम से रहेंगी उसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। तो देख लेते हैं, झारखंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। बी में लिखा था, कौन सा था, ग्रेनाइट सॉलिड है, इस वजह से इसमें अपसाद नहीं पाए जाते। तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए, जब आग्नेय शैलों में ये लावा से निकल के परिवर्तित हो रहा है तो कहाँ से इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें जैसे आपके ग्रेनाइट, मतलब नीस जिसे बोलते हैं, बेसाल्ट, बोलाइट है ना, बेसाल्टिस्ट, 3 प्रकार की चट्टानें आपकी बन जाती हैं। ये आपकी आग्नेय शैल। और बकाया रूपांतरित हो अपसादी, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। रूपांतरित आपके संगमरमर थे, और बकाया जो 2 और उसमें 3 जो दिए गए थे वो आपके कैसे थे, रूपांतरित थे। चूना पत्थर हो या बलुआ पत्थर, ये शैलीय रूपांतरित अपसादित है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, बताइए। जल वाष्प निकलता है भैया, इससे सबसे ज़्यादा, यही क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। ज्वालामुखी के उद्गार के समय सर्वाधिक जल वाष्प गैस निकलती है। इसके पश्चात निकलने वाली प्रमुख गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी और हीलियम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल फेनेरेटिक बनावट का उदाहरण नहीं है। कौन सा फेनेरेटिक बनावट का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रियोलाइट आपकी फेनेरेटिक बनावट का आधार नहीं है। कौन सा नहीं है, रियोलाइट सेल है जो फेनेरिक बनावट का उदाहरण नहीं है। अन्य सभी जैसे ग्रेनाइट हो गया, डियोराइट हो गया, गैब्रो सेल, ये फेनेरिक बनावट के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, डोलोमाइट। कौन नहीं है, डोलोमाइट आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। डोलोमाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। डोलोमाइट अपसादित चट्टान का उदाहरण, किसका है, अपसादित चट्टान। जबकि जो क्वार्टजाइट पत्थर है या मार्बल जिसको हम कहेंगे, नाइस कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वार्टजाइट पत्थर हो गया, मार्बल हो गया, नाइस ही कायांतरित चट्टान का उदाहरण। उल्लेखनीय है कि ताप एवं दाव के कारण आग्नेय तथा अपसादित चट्टानों के संगठन का स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार जो निर्मित चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाती हैं, ये चट्टानें सार्वधिक, कठोर एवं जीवाश्म रहित होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि ढेर सारे आप लोग सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। इस चैनल को के परिवार का एक आप लोग हिस्सा हैं, बने रहिएगा और अपने चैनल को शेयर करें, लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम जो विश्व का भूगोल की सीरीज़ चल रही है, भूकंप एवं सुनामी, मतलब टॉपिक नंबर 4 पे। नमस्कार।